हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पर, और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज द डिवाइन्स प्लान फॉर यू नेक्स्ट। आगे आपके फ्यूचर के लिए डिवाइन का क्या प्लान है, क्या डिवाइन इंटरवेंशन से आपकी लाइफ में होगा आगे। आज की रीडिंग के लिए भी 3 इमेजेस आपके सामने हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप इंट्यूटिवली अपनी किसी भी इमेज जिससे आप अट्रैक्टेड फील करते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज की रीडिंग आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके, और साथ में स्क्रीन पे भी आपको दिखेगी। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ ओपन माइंडसेट के साथ देखें। सबके लिए इसमें मैसेजेस होते हैं, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम कीजिए और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने डिटेल्स दी हुई है टू बुक प्राइवेट सेशंस। आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है तो। बस इतना ही, चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ये इमेज, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन का आगे आपकी लाइफ के लिए क्या प्लान है, क्या अनफोल्ड होगा डिवाइन इंटरवेंशन से आपकी लाइफ में, इस बारे में हम चेक करेंगे। तो शुरू करूंगी मैं आपके लिए कार्ड्स निकालना। पहले मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ आर्कएंजल माइकल की तरफ से जो ओरेकल कार्ड्स हैं। देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी। So thank you, great spirits, divine angels, for my group number 1. What is the divine plan? What is the divine plan for my group number 1 people next? Okay. देखते हैं। सो आप लोगों के लिए आया है वाव नंबर 42, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन। आज हम डिवाइन की ही बात कर रहे हैं और आपके लिए डिवाइन की तरफ से ही मैसेज आ रहा है कि डिवाइन आपकी प्रेयर्स को रिसीव कर रहे हैं, और जो सवालों का जवाब आप चाहते हो थ्रू प्रेयर्स, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके आंसर्स आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाले हैं। बट परहैप्स इन द फॉर्म्स दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट। लेकिन हो सकता है आपको जो रिजल्ट्स एंड जो आउटकम मिले वो एज एक्सपेक्टेड ना मिले, कुछ डिफरेंट फॉर्म में आपको डिवाइन का प्लान रिवील होगा, है ना। कुछ चीजें हो सकती हैं जिसके लिए ऑलरेडी आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से कि ये चीज आपकी पूरी हो, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, उसका आंसर आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिसीव होगा। ये पहला मैसेज है आप लोगों के लिए। बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट इज द डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल? व्हाट इज द डिवाइन प्लान? ओके, बाकी के भी ओरेकल्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद वन बाय वन वी विल चेक डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। What is the divine plan for my group number 1 people? This one. Divine plan for my group number 1 people. People. Thank you, great spirits, for my group number 1. What is the divine plan? Okay, एक कार्ड निकल गया है, ये लेंगे हम। एक और कार्ड लूंगी मैं एनर्जी ओरेकल से। ठीक है, ये आपका दूसरा कार्ड है। कुछ टीली फॉर्चून कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। लेट्स चेक व्हाट इज द ओके। दो कार्ड्स, 3 कार्ड्स आ गए, चलो कोई नहीं, ये 3 कार्ड्स हो गए। और लास्ट में आपके लिए आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट इज द डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर
one people. Next. Divine plan for my group number one people. Oh, something is kept hidden from you. कुछ चीजें आपको अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं डिवाइन, तभी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है. Something is hidden and mysterious. Okay, I think this is enough. 4 कार्ड्स आ गए हैं. Let's check one by one कि कौन कौन से कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं. सो जो दूसरा ओरेकल कार्ड आया है फ्रॉम फेरी ओरेकल कार्ड, दैट इज आस्क फॉर हेल्प. एंजल्स आर सेलेस्टियल बींग्स who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. यहाँ पे prayers और help डिवाइन से मांगने के लिए आपको गाइडेंस आ रही है. सबसे पहला जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. जो थर्ड कार्ड है आप लोगों के लिए सीक्रेट मेडिसिन से, दैट इज नंबर 51, बैलेंस, सॉइल एंड स्टार्स. ओके, ये डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है. दिस लेडी इज कनेक्टेड टू बोथ ग्राउंड एंड द स्काई, यानी कि स्पिरिचुअल रेल्म के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना, उन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में. देन जो अदर कार्ड आया है दैट इज ग्रैटिट्यूड, नंबर 36, पिंक रोज ग्रैटिट्यूड. वाओ, बताऊंगी इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी इंफॉर्मेशन आई है आपके लिए. देन वाओ, आई टोल्ड यू, मैनिफेस्टेशन का पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ओपन है. नंबर 53, मैजिशियन एंड द मिरर. वाओ, सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं. एंड वन मोर कार्ड इज नंबर 7, कम्युनिटी. वेरी वेरी ब्यूटिफुल. अभी देखते हैं आपके डेली फॉर्चून कार्ड से क्या आया है. दैट इज टॉर्टॉइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड. वेरी नाइस. सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग. Butterfly, a change for the better. It seems like you are getting ready and getting prepared for a beautiful transformation and change in your life, जो कि अभी completely जिसकी information divine आपको देना नहीं चाहते हैं. With the high priestess, I feel that. टैरो कार्ड से पहला कार्ड आया आपका हाई प्रीस्टेस, देन द हाइरोफेंट. ओह वाओ, ये डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है. हाइरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, कपल एनर्जी है यहाँ पे. 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड एस ऑफ कॉइन्स. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल, पावरफुल मैसेजेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ. डिवाइन का प्लान बहुत ही सुंदर है आपके लिए. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है अभी डिवाइन के प्लान के ऊपर, अगर आपको अभी कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिवाइन आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसका जवाब बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा अगर आप आस्क कर रहे हो फॉर हेल्प फ्रॉम डिवाइन. बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों की कोई इच्छा है, दिल की बहुत करीब कोई इच्छा है, कोई ऐसी चीज जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसमें आपको टैंजिबल रिजल्ट्स मिल सके इन द फॉर्म ऑफ अ जॉब. फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप. किसी किसी के लिए ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस इन करियर. किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे एक कपल एनर्जी भी फील हो रही है. तो बेसिकली जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप तैयार हो जाइए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, बिकॉज आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. एंड हो सकता है अभी आपको रिजल्ट्स बहुत दिख नहीं रहे हो, बहुत स्लो एंड स्टीडी वे में आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके लिए आया है टॉर्टवाइज, स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड. तो बेसिकली कोई गोल जो आपका है, ठीक है, उसकी तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप वो अभी देख नहीं पा रहे हो, बट यू आर गेटिंग अहेड. टॉर्टवाइज की एनर्जी गुड लक के बारे में बताता है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है. तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड रहना है, और आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जो प्रार्थना आप कर रहे हो, जो डिवाइन पे आपका फेथ है, उसको बरकरार रखिए, क्योंकि एक ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है. डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए, विद हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ऐसा पिक
हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको इनर फीलिंग आ रही है, आपका गट फीलिंग है आपके अंदर कि आपको पता है कि कुछ बड़ा, कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हो आप। एंड वेन एवर देर इज अ कार्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, रोज इज द कलर ऑफ ब्यूटी, लव, है ना। तो ग्रैटिट्यूड पे करने का मैसेज आया, इट मीन्स आपको इतनी ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है, जो प्रार्थनाएं हैं उसको स्वीकार करने वाले हैं डिवाइन, कि आप उसके लिए भर भर के ग्रैटिट्यूड पे करोगे। तो डिवाइन का प्लान है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे कम्युनिटी से आपको जोड़ने के लिए जहां पे आपको प्रोग्रेस दिखे, आपके करियर में ग्रोथ दिखे, आपके लाइफ में आ सके एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में आ सके हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग और सक्सेस, स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ, प्रोग्रेस, एक नई जॉब, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक्सपेंशन, डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिचुअल विजडम। कहीं ना कहीं आई कैन फील फॉर ग्रुप नंबर 1, यू आर गेटिंग वेरी क्लोज टू योर मैनिफेस्टेशन। यहां पे भी एक बटरफ्लाई है, एंड यहाँ पे भी एक बटरफ्लाई है, एक ब्यूटीफुल सा चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ये डिवाइन का प्लान है। यहाँ पे भी पिंक फ्लावर है, यहाँ पे भी पिंक फ्लावर है। नंबर 36, यू आर वेरी क्लोज टू मैनिफेस्ट योर डिजायर। दिस डिजायर कैन बी रिलेटेड टू योर अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, जो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस दे। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आप ऐसे कनेक्शंस बिल्ड करने वाले हो जो आपकी खुद की कम्युनिटी होगी, जो आपको सपोर्ट करेगी। यू आर क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन। कुछ चीजें अभी आपको रिवील नहीं की जा रही कि कैसे, कब, किस तरीके से होगा, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से, या जो आप जैसा एक्सपेक्ट करो वैसे ना हो के कुछ डिफरेंट तरीके से डिवाइन आपको कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। यू विल मैनिफेस्ट इट, बिकॉज जिस तरीके की एनर्जी आप डाल रहे हो, जो इंटेंशन आपने सेट किया हुआ है और जो हेल्प आप मांग रहे हो, उसके थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। एंड मैजिशियन एंड द मिरर से मैं ये पिक कर पा रही हूं कि आपकी एनर्जी ही इसको आप तक ला रही है एज अ मैनिफेस्टेशन, जो कि पूरी होने वाली है। Number 7 is the number of good luck. यहाँ पे विद द कम्युनिटी कार्ड फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी ऐसा कुछ काम करते हो जहां पे आप लोगों से कनेक्ट करते हो, नेटवर्किंग का काम है, तो आपकी कम्युनिटी में ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। आपका स्पिरिचुअल नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उससे आप अपने एग्जिस्टिंग करियर में सक्सेस देखोगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और वेलबींग आएगी। सन की ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, सक्सेस है। कोई ना कोई लक्ष्य जरूर है आपका, कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। विद द पेंटिकल कार्ड हियर मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिस कैन बी रिलेटेड टू जॉब, करियर और बिजनेस, जिससे आपको मॉनेटरी गेन्स हो सके, ऐसा कुछ, या कोई चीज आप मटेरियलाइज करना चाहते हो जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल और प्रीशियस है। कुछ लोगों के लिए इट कैन बी मैरिज और किसी तरीके का सेलिब्रेशन विद डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आई कैन पिक दैट। किसी तरीके का यूनियन विद अ पार्टनर, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। For some of you, this can be a job related to foreign country, overseas opportunity, higher education, higher learning, क्योंकि यहाँ पे मुझे बुक्स दिख रही हैं विद हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड। यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रोथ इन स्पिरिचुअल जर्नी, अगर ऑलरेडी आप किसी एग्जिस्टिंग जर्नी पे हो और इन स्पिरिचुअलिटी, तो उसमें ग्रोथ और सक्सेस अगर आप चाहते हो, उसका भी पोर्टल ओपन है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको ग्राउंडेड रहना है, साथ में आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना है। आपको एंजल नंबर्स दिखाए जाएंगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखाई जाएंगी, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को एडवांस में, और ये महसूस करना है, ये फील करना है, ऑलरेडी अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे रखना है कि जो चीज आप चाहते हो वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, एंड पे ग्रैटिट्यूड फॉर इट। वाओ, कैन वी सी मोर डिटेल्स अबाउट इट? लेट मी सी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
किस बारे में है ये मैनिफेस्टेशन, प्लीज बताएं। इफ वी आर अलाउड टू नो, किस बारे में है ग्रुप नंबर 1 की मैनिफेस्टेशन और डिवाइन का क्या प्लान है। एक हेल्प आपके पास आ रही है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू जॉब और फाइनेंसेस, करियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन कोई अगर काम करते हो आप, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ, उसमें कम्युनिटी बिल्ड करना, उसमें ग्रोथ देखना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखना, सक्सेस देखना, गेन्स देखना, इससे रिलेटेड भी आपका कोई काम हो सकता है या इच्छा हो सकती है। यहाँ पे मुझे बर्ड दिख रहा है फ्लाइंग, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाली है। ठीक है। और ये 6 ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड है ना, ये बैलेंस की एनर्जी को दर्शाता है। अगेन नंबर 6, तो स्केल्स बैलेंस होंगे आपके लिए। कोई कार्मिक जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, फॉर योर गुड karma, फॉर योर गुड डीड। अ न्यूज इज ऑन द वे, समवन कैन ऑफर यू समथिंग, एक नई जॉब, क्योंकि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से कोई चीज बहुत क्विकली आ रही है। अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, खुद की कोई कम्युनिटी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, तो वहां पे आप वायरल हो सकते हो, वहां पे एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू। इस लेडी ने ब्लू एंड ग्रीन कलर पहना हुआ है, तो समवेयर यू नीड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल रैम एंड द 3D वर्ल्ड। अपने आसपास के एनवायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी आपको रखनी है। मेडिटेशन करो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखो, एंड यू विल सी किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेट मी सी कि डिवाइन किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन को अनफोल्ड करने वाले हैं। हाउ विल डिवाइन अनफोल्ड द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई ग्रुप नंबर 1 पीपल, प्लीज बताएं। अगर कोई इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे। ओके, 9 ऑफ swords, विद रिलीजिंग द स्ट्रेस यू ऑलरेडी हैव। किसी तरीके का टेंशन, स्ट्रेस जो आपके लिए अभी चल रहा है, अभी किसी बात को लेकर आप जो परेशान हो, उस स्ट्रेस को रिलीज कर दिया जाएगा। यू विल हैव टू रिलीज समथिंग। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे स्ट्रेस है, या कोई ऐसा वर्क प्लेस, वर्क एनवायरमेंट, उधर से आपको निकाल दिया जाएगा। 9 to 10, यानी कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव इट, टू योर हैप्पीनेस। स्ट्रेस से हैप्पीनेस की तरफ जाने का एक रास्ता आपके लिए बनाया जाएगा। ओके, विद व्हील ऑफ फॉर्चून आई कैन सी अ चेंज ऑफ इवेंट। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है यहाँ पे। व्हील्स विल टर्न फॉर यू। अभी तक आपका हो सकता है डेस्टिनी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब आपको आपका डेस्टिनी, आपका लक भी सपोर्ट करेगा टू गेट योर मैनिफेस्टेशन सून। अगर आप यहां देखो 8, 9, 10, तो यू आर इन द ट्रांजिशन पीरियड राइट नाउ। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स कार्ड है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लव लाइफ से जुड़ी कोई मैनिफेस्टेशन है, अ ब्यूटिफुल कपल एनर्जी हियर। एंड कुछ लोगों के लिए इट इज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, योर करियर, दैट यू लव टू डू। ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग के बारे में भी बताता है। आपको वेट करना है सही समय का। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन टू अचीव योर गोल्स। ठीक है। किसी किसी के लिए इट कैन बी अ जॉब रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, चैलेंजेस है, वो चीज भी आप अचीव कर लोगे। दैट इज ऑल्सो देयर फॉर यू। ओके, ये डिवाइन का प्लान है जो कि बहुत जल्दी आपके लिए अनफोल्ड होगा, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन अभी वो देना नहीं चाहते बिकॉज समथिंग इज केप्ट हिडन फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज मिलेगी रिलेटेड टू समबडी, और उस समय से आपके लिए एक लक, समय का चक्र, समय का पहिया
बदल जाएगा, चेंज होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है स्पेसिफिक मैसेज। किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी फैमिली से रिलेटेड आपको कोई न्यूज मिलेगी जो कि स्ट्रेसफुल है फॉर दैट पर्सन, बट इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू योर लाइफ। जहां यहाँ पे एक स्पाइडर वेब है, स्नेक्स हैं, कोई फियर, कोई एंजाइटी, इसको जिस पल आप रिलीज कर दोगे तब भी आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस और पॉजिटिव चेंज, बदलाव का योग बन रहा है। For some of you, this can be related to a beautiful celebration in your home and family. कुछ आपके फैमिली रिलेटेड sorrows हो सकते हैं, worries हो सकते हैं, वो खत्म होने वाले हैं. That can be your manifestation as well. ठीक है? Yeah. So these are the energies for you, my dear group number 1 people, which I could pick today. और ये डिवाइन का प्लान है कि बहुत जल्दी आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है, बट वो डिवाइन के प्लान के हिसाब से होगी, और वो चीज़ अभी वो रिवील नहीं करना चाहते हैं कुछ हद तक, तो इसीलिए आपसे कुछ चीज़ें अभी सीक्रेट रखी जा रही हैं, मिस्टिकल है, हिडन है। धीरे धीरे वो चीज़ आपके पास आएगी, और आपको क्या करना है, सिर्फ प्रे करना है, और मैनिफेस्टेशन में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बहुत करीब हो आप कुछ प्राप्त करने के, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देगी। ठीक है? किसी किसी के लिए नया घर भी हो सकता है, नया लैंड, नई प्रॉपर्टी, और कुछ लोगों के लिए जॉब, और कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स। ठीक है? तो अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये कार्ड, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन का क्या प्लान है आप लोगों के लिए अब आगे इन फ्यूचर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, इस बारे में चेक करेंगे। लेट्स चेक स्पिरिट गाइड्स। देखते हैं व्हाट इज द डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। व्हाट इज द डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए डिवाइन का क्या प्लान है। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए ओके, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। ठीक है? चेक करूंगी मैं 1 बाय 1। पहले मैं आपके सारे कार्ड्स निकाल लूंगी। व्हाट इज द डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। What is the divine plan for my group number 2 people next? Thank you, great spirits. The divine plan for my group number 2 people next. ठीक है? What is the divine plan for my group number 2 people next? What is the divine plan for my group number 2 people next? ठीक है? So ये कार्ड है। एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। What is the divine plan for my group number 2 people next? What is the divine? Okay, this one and this one. कुछ tea leaf fortune cards for you. Let's check. What is the divine plan? Okay, 2 cards आ गए हैं. Let's see. What is the divine plan for my group number 2 people next? Thank you, great spirits. The divine plan for my group number 2 people next. What is the divine plan for my group number 2 people next? ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। लेट्स चेक 1 बाय 1। सो सबसे पहले आप लोगों के लिए है नंबर 43। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। दिस इज a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. Wow. Then आप लोगों के लिए आया है नंबर 9।
Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. Okay. इस वाले कार्ड को मैं नीचे रख देती हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए आया है गो आउटसाइड। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेयर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट, ठीक है। इसको मैं नीचे रखती हूँ। आई होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल है अपने। देन आप लोगों के लिए आया है अनीशी नाबे नंबर 41 द गुड विंग वर्थ, ओके। देन आप लोगों के लिए आया है होप डैफोडिल नंबर 38। एनर्जी ओरेकल से है आपके लिए वाओ नंबर 31 डो टू वैल्यू एंड नंबर 2 जर्नी, ओके। पीली फॉर्चून से कैस्केट समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। और टाइगर डूइंग समथिंग रिस्किंग टेकिंग अ चांस, ठीक है। देन आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द हाइरोफेंट नंबर 5 एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए डिवाइन का प्लान है कि आपकी लाइफ से ऐसी चीजों को क्लियर आउट करना जिसमें किसी तरीके का आपके लिए थ्रेट है या रिस्क है। दिस कैन बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, एनी सिचुएशन, एनी इन्वायरमेंट जहां आपके लिए रहना सेफ नहीं है, ठीक है। समवन, एक पर्सन की एनर्जी मुझे यहां पे फील हो रही है जिसकी वाइब्स मैनिपुलेटिव है। देयर इज अ शैडो हियर जो बहुत स्कैरी है। समवन हु इज वेरी स्नीकी, डिसेप्टिव, एनर्जी वैम्पायर्स, या आपका खुद का शैडो सेल्फ हो सकता है जिसको डिवाइन फिक्स करना चाहते हैं बिकॉज दैट थिंग, दैट एनर्जी, दैट पर्सन जो भी है ये शैडो सेल्फ आपका या किसी अदर पर्सन का, ये आपके लाइफ में क्योस ला सकता है। तो इस चीज को आपके लाइफ से कंप्लीटली हटाने का प्लान है डिवाइन का। इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन जिसके साथ आपने कभी एनर्जी एक्सचेंज किया है, कोई डील करी है, कोई पार्टनरशिप हुई है, कोई लव रिलेशनशिप कनेक्शन रहा है, इंटीमेट, कैन बी एनीवन जो बहुत एग्रेसिव है, जो मैनिपुलेटिव है, या ये खुद की आपकी एनर्जी हो सकती है जिसमें आपकी वीकनेसेस, आपका शैडो सेल्फ, उसको आप हील कर पाओ। ये डिवाइन का प्लान है। उसके लिए होगा क्या कि आपकी वाइब्रेशन को, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा ताकि आप सिर्फ ऐसे ही लोगों से कनेक्ट कर पाओ जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे डॉल्फिन स्पिरिट दिख रही है, ये एक कनेक्शन के बारे में बताता है। रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, देयर इज अ हार्ट हियर। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज और चैलेंजेस आप फेस करते आए हो, कोई चीज आपको ऐसा महसूस करा रही थी अपने लव लाइफ में कि देयर इज अ थ्रेट, देयर समथिंग रिस्की, सेफ स्पेस नहीं फील कर पा रहे थे आप अपने आप में, या आपको ऐसा फील कराया किसी ने दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ये फील कराते आए, कैन बी एनीवन, योर क्लोज कनेक्शंस, योर फैमिली मेंबर्स, आपके आसपास के लोग, आपका फ्रेंड सर्कल, जिन्होंने आपको आपके वर्थ को पहचानने नहीं दिया। उस चीज को भी आप हील कर पाओगे थ्रू अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीजें आपके लाइफ में
नहीं होनी चाहिए, जिसको आपकी एनर्जेटिक स्पेस में नहीं होना चाहिए, वो चीजें आपके लाइफ से हटा दी जाएंगी। फाइनेंशियल रिस्क है, लव लाइफ में रिस्क है, आपकी खुद के पर्सनल ग्रोथ में रिस्क है। विद होप एंड न्यू पॉजिटिव इंस्पिरेशन, डार्कनेस से आपको बाहर निकालने का रास्ता, ये प्लान है डिवाइन का। डिवाइन का एक ये प्लान भी है कि आपको ऐसे पाथ से जोड़ना जहां पे वैल्यू है आपके टैलेंट की, आपके काम की, और आपके लिए नई डोर्स ओपन करना फॉर मनी, फॉर अबंडेंस, फॉर वेल्थ, फॉर ग्रोथ। डिवाइन का प्लान है आपको आपके स्पिरिचुअल नॉलेज से आपकी ग्रोथ कराना, आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके जाना जहां पे यू विल सी प्रोग्रेस इन योर करियर, इन योर वर्क लाइफ, इन योर एजुकेशन इफ यू आर स्टूडेंट्स, जहां आप अपनी एनर्जी का, जो आपके अंदर फायर है, जो पैशन है कुछ करने का, उसको आप यूटिलाइज कर सको अच्छे से। ठीक है। डिवाइन का प्लान है कि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई कर दी जाए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके एनर्जेटिक स्पेस में आ ना पाए। जिस चीजों को लेके आप होपलेस हो जाते थे, कैन बी रिलेटेड टू मनी, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसेस, करियर, उस चीजों में होप को रिस्टोर करने की एनर्जी है और प्लान है यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए। आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ाने का, आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, जो कुछ भी है, कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, उसमें आपकी ग्रोथ, वो एनर्जी जहां प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, चाहे वो किसी पर्सन के साथ है, चाहे आपकी एनर्जी के साथ है, चाहे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में है जहां पे आप वर्दी नहीं फील कर रहे हो, या आपको फाइनेंसेस से जुड़े कुछ लिमिटेड बिलीव्स हैं, कोई अनस्टेबिलिटी है, उसको भी आप हील कर पाओगे। जिन लोगों ने आपसे कुछ चीजें स्टील करी हैं, आपका वर्थ का वैल्यू आपको नहीं मिला है, उनके लाइफ में सडन, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीजें होंगी, कार्मिक जस्टिस या कार्मिक प्रॉब्लम्स उनके साथ, कि बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट दैट थिंग बैक, यू विल रिसीव जो चीज आपको नहीं मिली है, जो आप डिजर्व करते हो, बट आपको वो वैल्यू नहीं मिली है क्योंकि किसी ने आपका क्रेडिट लिया है या आपसे कोई चीज छीन ली है। ऐसा कोई हो सकता है पर्सन जिनकी एनर्जी आपको बहुत ड्रेन करती है, कोई भी हो सकता है जिनके साथ कभी आपका एनर्जी एक्सचेंज हुआ है इन एनी फॉर्म, जो आपके एनर्जेटिक स्पेस में आए हैं, तो आपकी वाइब्रेशन को इतना रेज कर रहे हैं डिवाइन कि ऐसे लोग आपको टच ना कर पाए, आप इनसे सेफ रह पाओ, और ऐसे रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं जहां पे वेल्थ आप एफर्टलेसली अट्रैक्ट करो, पैसा आपके पास इजिली आए, और पैसे को लेकर जो आपका थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो बदल जाए। एक नई जर्नी, एक नया सफर, किसी किसी के लिए रीलोकेशन, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे गो आउटसाइड एंड हैव फन आया है। तो आपको ना अपने आप को पीस प्रोवाइड करने के लिए नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। यू शुड गो आउट and spend time in nature. Keep yourself grounded. That will bring hope and positivity in your life. ये भी डिवाइन का प्लान है। Let me see ये 7 of Swords and Tower कार्ड किस बारे में बता रहे हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे लोग हैं that can be a threat for you. Manipulative energy, deceptive. Please clarify करें। Thank you. Divine angels, 7 of Swords and Tower की एनर्जी क्यों है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल? ये 7 of Swords and Tower की एनर्जी क्यों है फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल? 4 of Coins, डेफिनेटली कोई इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू अ सिचुएशन, मोस्टली फाइनेंसेस को लेकर, अपनी चीज, कोई चीज जो वैल्यूएबल है आपके लिए, उसके खो जाने को लेकर, किसी ने आपसे कोई वैल्यूएबल चीज आपकी स्टील कर ली है,
चुरा ली है, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या इस बात का डर आपको हो सकता है, तो वो डर हटा दिया जाएगा, वो इनसिक्योरिटी हटा दी जाएगी। आपको इतनी नॉलेज आएगी, इतना स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, या डिवाइन आपको इस तरीके से हेल्प करेगी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इस इनसिक्योर अनसेफ जहां आप फील कर रहे हो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। वन मोर कार्ड प्लीज, एंड द स्टार कार्ड। यस डेफिनेटली। और आपकी एनर्जी वाइब्रेट करके ऐसे लोगों को आप नेचुरली अट्रैक्ट करोगे जहां पे आपको नेम, फेम, रिकग्निशन मिल रहा है एफर्टलेसली, पैसा भी आ रहा है। तो अगर मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर आपकी अगर थॉट प्रोसेस एंड बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा लिमिटेड है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यूएबल चीज, प्रीशियस चीज कोई आपसे छीन लेगा, तो आप इस चीज को समझो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और आप जो चीज आपकी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये इनसिक्योर एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज भी कुछ लोगों के लिए आने वाली है, ये भी डिवाइन का प्लान है। और कुछ लोगों की लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन लव लाइफ में ये भी आने वाला है। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको महसूस कराएंगे कि यू आर वर्दी ऑफ लव। कोई चीज में हीलिंग होगी, ठीक है। लव लाइफ में हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकती है। एंड यू शुड गो आउट एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस। और कुछ इंफॉर्मेशन फॉर माई ग्रुप नंबर 2 जो आप देना चाहेंगे। व्हाट इज द प्लान फॉर माई ग्रुप नंबर 2? व्हाट इज द प्लान फॉर माई ग्रुप नंबर 2 डिवाइन का? थैंक यू। और कुछ इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल? दिस वन, दैट इज 9 ऑफ कॉइन। सी आई टोल्ड यू, डोर टू वैल्यू इज ओपनिंग अप फॉर यू। आप एक अबंडेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए हो, आप डिजर्व करते हो। अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को जितना रेज करोगे, जितना लविंग थॉट्स को चूज करोगे, जितना इस इनसिक्योर एनर्जी से निकलोगे, जितना इस ऐसे लोगों से बच के रहोगे जो आपके लिए एक थ्रेट है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उतना ज्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, लग्जरी, सारी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें पब्लिक रिकॉग्निशन है, तो वहां आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगी, आपकी ग्रोथ और आप प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। दैट ऑल्सो आई कैन सी फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वेयर देर इज अ लॉट ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस। दिस इज यू, यू विल रिक्लेम योर पावर। नाइट से क्वीन में आ रहे हो आप, प्रोग्रेस हो रहा है आपका। इफ यू आर ऑलरेडी ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि जर्नी आया है, हायरोफेंट आया है, तो आई फील सम ऑफ यू कैन बी स्पिरिचुअल, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज समवन जिनकी बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। यू विल बिकम अ पर्सन, डिवाइन का ऐसा प्लान है कि आपको ऐसा पर्सन बनाया जाए कि आप अट्रैक्ट करो बहुत सारे लोगों को, ऑडियंस को, पब्लिक अटेंशन को ग्रैब करो, और वहां पे आपको स्पॉटलाइट में आने का मौका मिलेगा। यू विल गेट रिकॉग्निशन, फेम, सक्सेस, मनी वाइज हो चाहे नाम हो, वो आपको एफर्टलेसली मिलेगा। उसके लिए आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ, स्टे होपफुल। आपके लव रिलेशनशिप में भी अगर कुछ चैलेंजेस है तो वो भी हील होंगे, ये भी प्लान है डिवाइन का, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी। अगर आप लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ये इमेज, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन का क्या प्लान है आपकी लाइफ के लिए आगे। लेट्स चेक व्हाट इज द डिवाइन प्लान फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। नेक्स्ट, what is the divine's plan for my group number 3 people? Thank you, great spirits. Thank you so much, great spirits. Okay, दो कार्ड्स हैं, ठीक है। What is the divine's plan for my group number 3 people? What is the divine's plan for my group number 3
people. This one. ओह ओके, एक कार्ड आप लोगों के लिए निकला है, ये हम लेंगे. What is divine's plan for my group number 3 people? Thank you, great spirits. What is the divine's plan for my group number 3 people? ठीक है, एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकालेंगे. The divine's plan for my group number 3 people. Okay, this card wants to come out and this one. ठीक है, चलिए टीली फॉर्चून कार्ड से देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी. What is the divine's plan for my group number? Oh my God, बहुत सारे कार्ड्स हैं. ओके, तो ये जो कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं इनको मैं हटा देती हूँ. आपके लिए 4 टीली फॉर्चून कार्ड्स लेते हैं. ये दोनों आ गए थे, ये दोनों तो दिख गए हैं और ये दोनों हैं. ठीक है, हाँ, टैरो कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे हम. What is the divine's plan for my group number 3 people? The divine's plan for my ग्रुप नंबर 3. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके. सबसे पहले आपके लिए आया है वाओ नंबर 21. ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल, नॉट फिजिकल. द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल्स ग्रोथ. वाओ, नाइस. फिर आपके लिए कार्ड आया है नंबर 33. दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बी पेशेंट एंड हैव faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. Okay, nice. Then आपके लिए आया है divination. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Very nice. Then आपके लिए है नंबर 33. वाओ, ये देखो नंबर 33, नंबर 33. तो 333 एंजल या 3333 एंजल आपके लिए सिग्निफिकेंट है. इसका मैसेज जरूर पढ़िएगा. ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के बारे में बताता है. रिलीज, फॉल इक्विनॉक्स बफेलो रिलीज. ओके, ये आप लोगों के लिए एनर्जी ओरेकल से है. नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड ये आप लोगों के लिए है नंबर 7 कम्युनिटी. वाओ, ब्यूटिफुल. आपके लिए है नंबर 32 वाइटैलिटी. माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड और फैमिली. और ये विश बोन भी आया था तो इसको भी लेते हैं. विश इज ग्रांटेड. Caterpillar, things will not always be the way a change is coming, be the same way. And Stork, news of birth or new business opportunity. ठीक है, राइट. एंड देन आपकी टैरो कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स. वाओ, ब्यूटिफुल. क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. ओह वाओ, बहुत ब्यूटिफुल. यहाँ पे किंग और क्वीन है. रिलेशनशिप में भी आपकी कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं. ये डिवाइन का कुछ प्लान है. एंजल नंबर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पे भी मुझे 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन. यहाँ पे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है विद 2 फेदर्स. ओके, सो सबसे पहली जो ब्लेसिंग डिवाइन का जो प्लान है आपके लिए, आई फील कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, कैन बी अ रिलेशनशिप, अ बिजनेस पार्टनरशिप. एक नई कम्युनिटी का आप हिस्सा बनो, नए लोगों के साथ कोलैबोरेट करके वर्क करो. फैमिली लाइफ, मैरिज, पार्टनरशिप, अ विश फुलफिलमेंट. बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे. सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो. आपका ट्रू नेचर स्पिरिचुअल है, नॉट फिजिकल. तो आपको ना हमेशा कोई ना कोई मैसेजेस एंजल्स सेंड करते हैं थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू डिवाइन टूल्स, टैरो रीडिंग और कुछ अलग अलग फॉर्म्स से. मेडिटेशन करते वक्त आप बहुत ज़्यादा
ऐसे सोल्स हो जो बहुत ज़्यादा अवेकन्ड है, स्पिरिचुअल नेचर है आपका। आपको कुछ ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाए जाते हैं ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके। तो डिवाइन का प्लान है कि अगर आप अपने डिविनिटी से और एंजल्स से और इस स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्टेड रहते हो, और वो चीजें जो आपके जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे मुझे एक स्नेक दिख रहा है, स्नेक रिप्रेजेंट्स फियर, है ना, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन टू एनीथिंग, एडिक्शन, फियर, ऑब्सेशन, नेगेटिव एनर्जीज बेसिकली, उसको रिलीज करोगे अगर आप, है ना, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आएंगी इन डिस्गाइज। कुछ चीजें जो आपको अभी पता नहीं है, ठीक है, जो जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, वो चीजें भी आप तक रिवील होंगी, ठीक है। आप लोगों की एक विश फुलफिलमेंट को लेकर डिवाइन का एक बड़ा प्लान है। कुछ लोगों के लिए आई कैन फील कि ये विश फुलफिलमेंट हो सकती है किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट की, रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट की, या जॉब रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट की, किसी तरीके के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर जो लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हो आप, सोशल मीडिया पे, उसमें आप एक अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हो। ऐसे लोगों से जुड़ोगे आप जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। यहाँ पे न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नए फ्रेश आइडियाज आपको आने वाले हैं। किसी तरीके का ऐसा चेंज आने वाला है अमंग योर फैमिली लाइफ जिससे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी। दिस विश कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस पिक कर पा रही हूँ। किंग और क्वीन की एनर्जी है, ये कपल एनर्जी है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की भी एनर्जी है यहाँ पे। आपका कोई आइडिया या प्लान हो सकता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली में अबंडेंस, उससे रिलेटेड बिजनेस आइडियाज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी। बट आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहना है एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, तब जाके ये प्रोग्रेस, ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। अ विश रिलेटेड टू योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, समथिंग न्यू। कुछ चीजें अगर अभी आपको नहीं दिख रही है, फिर बाद में आपको रिवील होंगी कि देर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन करना, अपनी एनर्जी को रेज करना बहुत अच्छा है। आपकी वाइटैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, अब प्रिपेयर किया जा रहा है आपको एक नए सफर के लिए। कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप तक आ सकती है, कोई ब्रेक थ्रू, कोई नया फ्रेश आइडिया। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई वर्क, जॉब या प्रोफेशन है, उसमें ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, डिविनिटी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, नए आइडियाज आएंगे। आप बहुत समय से हो सकता है कोई ड्रीम कर रहे हो, यू आर प्लानिंग समथिंग, बट आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं देख पा रही हूँ, दैट इज कि आप जिस तरीके से चीजें चाहते हो ना, जस्ट फेथ रखो इन डिवाइन एंड बी पेशेंट। आप जो चाहते हो ना, उससे भी बड़ा कुछ प्लान है डिवाइन का आपके लिए। रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मैरिज पॉसिबिलिटीज, एंगेजमेंट, फैमिली बढ़ रही है आपकी, बर्थ हो रहा है चाइल्ड का, या किसी नए आइडिया का बर्थ हो रहा है, बिजनेस में नया क्रिएटिव आइडिया आपको आ रहा है, समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। फॉर स्टूडेंट्स, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड नई लर्निंग के रास्ते और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। अ विश विल बी फुलफिल्ड जो सिंसियर है। कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कैटरपिलर है, आप अभी ट्रांजिशन पीरियड में, बहुत जल्दी आपको लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। आप हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखोगे। रिलेशनशिप्स में पीस एंड हार्मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ये भी डिवाइन का प्लान है। फैमिली लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे। स्केल्स विल बी बैलेंस्ड, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में।
आप लीडरशिप और अथॉरिटी में आ रहे हो विथ किंग एंड क्वीन हियर। आप अपनी खुद की एक ऐसी पावरफुल कम्युनिटी बिल्ड करोगे जहां पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, या आपकी फैमिली बढ़ रही है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि उसके थ्रू आप एक कम्युनिटी की हेल्प करवा रहे हो थ्रू कम्युनिकेशन। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, इंस्पायर कर पा रहे हो, ऐसा कुछ काम हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसे आइडियाज आएंगे रिलेटेड टू मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, जिससे आप फाइनेंशियल सक्सेस देख पाओ ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, अबंडेंस। ऐसा जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर पाओ, उसके लिए कुछ फ्रेश न्यू आइडियाज आएंगे आपको। कुछ लोग ऐसे करियर से जुड़ सकते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसके लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हर्मिट मोड में रहना पड़ेगा, इनवर्ड जाना पड़ेगा, अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। क्योंकि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर स्पेशल, दैट कैन हेल्प कम्युनिटी, लोगों को। कोई चीज जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है वो चीज होगी। लीगल मैरिज, कोर्ट मैरिज, इसकी भी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। किसी नए पर्सन के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो रिलेटेड टू जॉब, करियर, और फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। और भी चेक करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है तो लेट्स सी व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, एक कार्ड आपके लिए नीचे गिरा है, वो मैं ले लूंगी। अभी देखते हैं क्या है। व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गिव फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। डिवाइन का क्या प्लान है और फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। ओके, ठीक है। तो देखिए, द वर्ल्ड कार्ड आया आपके लिए। अगेन अ कपल एनर्जी हियर। द वर्ल्ड कार्ड सजेस्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर, एक नया फ्रेश चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन में एक नया चैप्टर, जॉब स्टार्ट कर सकते हो, एक बड़ा चैप्टर, मेजर चैप्टर, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, कुछ लोगों की शादी इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे अगेन कपल एनर्जी है, फैमिली कार्ड है। रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे, हायर लेवल कमिटमेंट, ये पॉसिबल है। देन पेज ऑफ कॉइंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम, स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स में इनरोल करना, एजुकेशन। ठीक है, समथिंग दैट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड, प्रोग्रेस देखने को मिले आपको। चैरियट, ट्रैवल की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए आपको ट्रैवल करने को मौका मिलेगा, कैन बी टू डिफरेंट कंट्रीज, वर्ल्ड है यहाँ पे, वर्ल्ड एंड द चैरियट, ट्रैवल की एनर्जी। यू कैन ट्रैवल टू सम अदर प्लेस, रीलोकेट कर सकते हो फॉर जॉब, फॉर करियर, या आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है, यू कैन शिफ्ट टू वन प्लेस टू अनदर। शादी के बाद ऐसा भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करो, आप एक नई कम्युनिटी का हिस्सा बने, नए लोग, नए परिवार के लोगों का हिस्सा बनो, ये भी हो सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ यू, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप के लिए काफी डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आए हैं। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं। ये है आप लोगों के लिए डिवाइन का प्लान। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।